क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा अब आपको हो गई ये कितने अकाउंट से कर रहे हो हम, 2 अकाउंट से, लेकिन वहां पे तो कितने अकाउंट से दे रखा है, एक ही से दे रखा है, लेकिन एक में आपको करवा चुका हूं। तो ये वाला मेथड सीखने के लिए आपको कितने, वो एक वाला आना चाहिए। आगे समझ भाई, यहाँ देख लो, इसको इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम कितने अकाउंट से, 2 अकाउंट से। देखो क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन खरीद ली आपने, मशीनरी नंबर फर्स्ट, कितने की खरीद ली, 2,40,000 की, 10,000 उसको स्थापित करवाने पे लगा दिया, तो कितने की हो गई, 250 की। अब 1/10/2015 मशीनरी नंबर सेकंड खरीद ली, कितने रुपए की, 1 लाख, ठीक है। आगे 1 अक्टूबर 2017 को क्या करा, जो मशीन आपने 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी वो बेच दी, कितने रुपए की, मशीनरी नंबर 1 क्या रहेगा, ठीक है। 1/10/2017 को बेच दी, कौन सी मशीन, पहले वाली, कोई दिक्कत नहीं। और उसी डेट पे एक और खरीद ली, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की, कौन सी डेट को, इसी डेट को, मशीनरी नंबर 3 परचेज कर ली, कितना रुपए की, 2 लाख। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसको हम कितने अकाउंट से कर रहे हैं, 2 से, ठीक है भाई। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, एक अकाउंट से आना चाहिए। जिसको एक अकाउंट ही नहीं आता फिर दिक्कत है। यहाँ देखते जाना कितने % डेप्रिसिएशन लगाना है, 5, 4 साल का बनाना है, लेकिन हम बनाएंगे 3 ही साल का, क्योंकि जनरेट कम है, ठीक है भाई, करें। चलो सबसे पहले आपने खरीदी कब ली, 1/4/15 को, 2 बैंक अकाउंट से, कितने खरीद ली, 2.5 लाख। इसका ईयर कब क्लोज होगा, 31/3/16 को, उससे पहले एक और खरीद ली 31/3/16 से पहले, 1/10/2015, 2 बैंक अकाउंट से, कितने रुपए खरीद ली, 1 लाख से। बेटे दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है, एक बार समझ लो ढंग से, ये मुश्किल होता है जब मैं कह रहा हूँ, ठीक है। याद है गाइस, ये वाली डेट कब आएगी, इसके बाद है 31/3/16 के बाद, आ गया टेंशन में। अब 31/3/16 को आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, वो इस अकाउंट में नहीं लगेगा, इस अकाउंट में लगेगा, इसमें बाय डेप्रिसिएशन। पहले पे कितना आ जाएगा बताओ, 2.5 लाख का कितना % है, 5% है, यहाँ पहले पे लगा दो, आ गया तक समझ में। अब इस पे कितना % है, 31/3/16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस पे लग जाएगा, सेकंड वाले पे, कितने महीने का, 6 महीने का, 1 लाख का 5 है, 6 महीने का कितना, 25। तो इस मेथड और इस मेथड में फर्क पता लगा क्या है, खरीदेंगे यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ बेचेंगे का, बेचेंगे नहीं, आगे समझ में क्या बोला, खरीदेंगे यहाँ, बेचेंगे कहाँ पर, इसी अकाउंट में, डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा बस। आगे समझे, यहाँ पर हमें अलग अलग पता लग जाता है कि कितना टोटल डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। क्लोज करना कितना आएगा, 3.5 लाख, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3.5, ऊपर कुछ है नहीं, 3.5 लिख देंगे, बाय बैलेंस शीट, कितनी तारीख को, 31/3/16 को, इससे अगले डेट ले लो, 1/4/16, 2 बैलेंस कितना, 3.5, बोलो यहाँ तक आया, इसको क्लोज कर दो, कितना आ गया, 17,500, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 17,000। अच्छा इसको आने के लिए बेटे पहले एक अकाउंट वाला तो आना ही चाहिए, एक अकाउंट आता है ना तो मशीन के अकाउंट बनते हैं, नहीं आता फिर कोई दिक्कत, फिर आ जाएगा 2 बैलेंस सी, कितना भाई, 31/3/16 को, इससे अगले डेट ले, बोलो यहाँ तक आगे सब कुछ कितना है, 17,500। अब कोई आपसे पूछे कि मशीन खरीदी कितने की थी आपने दोनों, 3.5 लाख की, आज तक उनपे कितना डेपेन लग चुका है, 17.5, तो यहाँ अलग अलग बता देते हो बस, और कोई फर्क नहीं है। बोला आगे समझ में, 15,000 थोड़ी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा हो जाएंगे बस। बोले आगे आगे समझ या नहीं है, 15,000, ठीक है भाई। 1/4/16 इसका खत्म कब होगा, 31/3/17, 31/3/17 से पहले कोई खरीद रहे हैं क्या, नहीं, बेच रहे हैं कब, 31/3/17 के बाद। तो इस साल तो कुछ करा नहीं, तो सिर्फ क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, नीचे 31/3/17 को बाय
अगर ऐसा समझना ये स्ट्रेट लाइन मेथड वाला कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। 3.5 लाख है ना, ठीक है। इस साल हमने कुछ और खरीदा नहीं है तो किस पे लग जाएगा, 2.5 लाख का 5% कितना देगा, 12। 1 लाख का 5% 5, ये पहले वाली पे हो गया बाय डेप्रिसिएशन। ये किस पे हो गया, दूसरे वाले, कितना देगा। आगे सबको समझना अच्छे से, बस क्लोज कर दो और तो कुछ करना नहीं। यहाँ पे 3.5 लिखेंगे, यहाँ पे 46 देंगे, 3.5, ऊपर कुछ है ही नहीं तो कितना आ जाएगा, 3.5 क्या आ जाएगा। 31 दिन सकता है, इसको क्लोज कर 15, 20, 32,500। टू बैलेंस सीधी, इस अगले गेट ले लो 1,400। मतलब समझ में आया क्या है इसका। अगर आप एक अकाउंट बनाते तो उसमें क्या फर्क होता है, कंपेयर करना जिसने एक अकाउंट से कर रखा है। यहाँ कितना है बताना, 3.5 लाख। यहाँ कितना है, 32,500। जब वहां बनाते ना केवल एक अकाउंट बनाते, दूसरा नहीं बनाते, तो इसमें से इसे क्या करो माइनस, तो 3 लाख कितना, 17,500। वहां था 3,17,500। अगर कर रखा हो ना ये वाला एक अकाउंट से चेक करना है, 3,17,500 है ना, 3,17,500 है ना, तो फर्क पता लगा क्या, यहाँ आपको अलग अलग पता लग जाता है कि उस मशीन पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब पेपर में क्या आता है ये नहीं देंगे आपको, बस तीसरे साल का देंगे। कौन से साल का, मतलब जो अभी ये करवा रहा हूँ ना वो देंगे पेपर में। आगे देखो बीच कब रहा है, 1/10/17। आज डेट कितने, 1/4/17। तो आपने 6 महीने क्या कर लिया, इस्तेमाल। क्या इस्तेमाल कर लिया, किस पे लग जाएगा, पहले वाले पे। कितने महीने का, 6 महीने। किसका लगेगा, 2.5 लाख का, क्योंकि कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये होता रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो और दिक्कत आती। पता लगे कैसे दिक्कत आती, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में पहले ही 2.5 लाख पे कितना डेपेंड लगा था, 12,500। ये माइनस करते, फिर यहाँ कितना लगा था, 12,500, फिर ये माइनस करते, फिर जो बचता उस पे लगता। नहीं समझेगा मेरी बात, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो सीधा लगा लो। 12,500 पूरे साल का, 6 महीने का कितना दे, 6250। बोले तक आए समझे, बस अब बेच दो। अब प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। कितने खरीदी थी आपने, 2.5 लाख की। आज तक कितना डेपेंड लग चुका बताना, तो 12,500 और 6,262 कितना लग चुका, 31,250। इस ये आ गया 2,18,700। अब ध्यान से देखिए, अब मेन चीज स्टार्ट होती है इसमें। यहाँ तक तो आसान लगा ना, अब मेन चीज स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जिस डेट पे खरीदी है, जिस डेट पे आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन। आगे समझ। अब बेटे बेचेंगे कहाँ, यहाँ बेचेंगे तो, लेकिन अब बेचने के लिए प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा ना। तो इस मशीन के ऊपर जो आप बेच रहे हो 2.5 लाख वाली, उसका सारा डेप्रिसिएशन किस में शामिल है, नहीं, इस वाले में क्या है, शामिल है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और जिसको नहीं समझ में आया तो क्या ध्यान रखना है, ये 31,250 है ना, ये यहाँ पे लिख दो, और यही मेन चीज है। आगे तक समझ में। इसको क्या, कौन सा डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे समझना है, वही करना है इस वाले को जिसको एक अकाउंट आता है बनाना। एक अकाउंट वाला समझना है, जो एक अकाउंट वाले क्वेश्चन में बस यहाँ लिख दो। ये कहाँ भेज दिया आपने, बताओ बोलो, मशीनरी अकाउंट में भेज दिया। किस डेट पे, जिस डेट पे आप बेच रहे हो, क्या भेज दिया ना आपने, 1/10/17 को। क्या लिखेंगे आप, बाय, कहाँ से आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आगे समझे बेटे, इतना आगे समझे तो पता लगा यहाँ क्या लिखना है। यहाँ बोलिए जो मशीन बेच रहे हो उस पे आज तक का, आज तक का मतलब जब जिस डेट पे खरीदी थी, कब खरीदी थी, 1/4/15 को। किस डेट पे बेच रहे हो, 1/10, उस डेट तक का सारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नया समझ में क्यों कर रहे हैं बेटे, यहाँ से निकाल रहे, जब 2-4 क्वेश्चन करोगे पता लग जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से निकाले, यहाँ भेज दिया, बस आप कर दो। कितने बेच दिया आपने, देखना 1,43,000 की बेच दी। कितना लॉस हो गया बताना, 7,750। 1/10/2017 को बाय क्या लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट से। कितना रुपया बताना,
1,43,000। इस अकाउंट का फायदा पता लग गया क्या है, अलग अलग पता लग जाएगा कि उस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, क्या है क्या नहीं, और कितने ही खरीदी थी ये भी पता लग जाता इस वाले मेथड से। बाय P&L अकाउंटिंग क्या गया, लॉस। अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ आपने एक अकाउंट वाला कर रखा, ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा आपको, बस एक अकाउंट वाला नहीं आता है तो मत करना ही, ठीक है जी, बस हो गया, नया बेटे समझ में। तो इसमें पता लगा क्या चीज थी, बस ये ट्रांसफर करना आज तक जितना डेप्थ लगता हो, बस बस। अब देख लो बेटे, एक और खरीद लिया आपने, कितना रुपए की, 2 लाख खरीदेंगे यहाँ टू बैंक अकाउंट से, कितने कर लिए, 2 लाख। आगे भी समझ या नहीं है, बस अब और कुछ करना नहीं, अब क्या लगा दो, डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा, 31,318 को बाय, पहली तो बेच दी, किस पे लगेगा, दूसरी पे, और किस पे लग जाएगा, तीसरी पे। दूसरी पे बताना कितने का, 1 लाख की थी ना, ये पहली थी, ये 1 लाख का 5% क्या हो गया, लेकिन अगर ये होता कौन सा मेथड, रिटर्न डाउन वाले मेथड, तब तो दिक्कत आती ना, क्यों दिक्कत आती पता लग गया, 1 लाख में से पहले क्या माइनस कर 25, फिर माइनस करते 5, फिर जो बचता। चलो अब आगे कौन सा है, तीसरी पे, तीसरी 2 लाख के ना, 2 लाख का 5 में 10,000, 6 महीने का कितना देगा, 5, ठीक है, टोटल करा कितना, 5 पर 10, ठीक है, 32 और 10 42 और 6 48 750। या 17,500 कब आ गया, 31,318, लेकिन ये हो गया ना, 32 और 6 38 और 10 48 750, ठीक है जी, बोलो है यार, बस आप इसको क्लोज करते हैं, कितना हो गया, 550। बुक में आंसर जो दे रखा है ना आपका, कितने के हिसाब से दे रखा है, 4 साल के हिसाब से दे रखा है, मतलब कि वही एक अकाउंट देखो 4 साल, लेकिन मैंने क्या बताया, 3 साल का ही बनाया, कितने अकाउंट का, 2 अकाउंट, ठीक है, 2 अकाउंट से क्यों करवाया है, क्योंकि आपको क्या देंगे पेपर में, 3 साल का बनाना देंगे, बस तीसरे साल का, केवल कौन से साल का, ऊपर वाला नहीं करना होगा, लेकिन आपको ये सिस्टम पता होगा तभी तो पाएगा ना, तीसरे साल का देने रखे बुक में, एक भी क्वेश्चन ऐसे 3 साल के, सिर्फ तीसरे का दे रखा है, तीसरे एच होता है। चलो इसमें से ये क्या कर देना, कर दोगे माइनस, कितना रहेगा बताओ, 5.5 में से 2.5 3 लाख, कितना देगा, बाय बैलेंस सीधी, बोला गया तक समझ। अगर इसकी कोई पूछे 3 साल बाद ये मशीनें बची कितने की हुई है, 3 लाख में से 17,500 क्या करना, माइनस 2,82,500 की बची है, कोई पूछे तो। ये 3 लाख क्या आया है, ये तो जितने की मशीन खरीदी थी ना वो आया है, देखो पहली तो बेच दी, कौन सी बची है, दूसरी कितने की है, 1 लाख की, और कौन सी बची है, तीसरी कितने की है, 2 लाख की, 3 लाख आया, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 लाख तो आ रहा है। नहीं समझ में आया ना बेटा, कुछ भी नहीं आया ना, समझ कोई बात नहीं, अगला है बैंक वाला, करो कर लो ये, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 न्यू बुक में, न्यू बुक पुरानी सब में 7 ही है ना। एक वैन खरीदी, वैन वाला है ये क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में, एक वैन खरीदी कब, 1 अप्रैल 2016 को, कितने खरीदिए, 65 हाँ 60, तो वो 5,000 उसके रजिस्ट्रेशन पे लगे, तो 65 करोड़ ई लिख देना परचेज। अब 1 अक्टूबर 2017 को क्या कह रहा है, एक और खरीद ली भाई, ये पहली वाली, ये दूसरी। 1 अप्रैल 2018 को पहली मशीन बेच दी है ना, अब यार वैन बेच दी कब बेटे, 1 अप्रैल 2018, कौन सी वाली, 1 अप्रैल 16 वाली, कितने बेच दी, 45 की सोल्ड, कौन सी पहले वाली, हाँ ठीक है, वैन 1, ठीक है भाई, और एक और वैन खरीद ली 1/70 की उसी डेट पर, ठीक है, बी का मतलब क्वेश्चन, ठीक है, ये जल्दी कराऊंगा, ठीक है भाई, घर पे प्रैक्टिस करना है, नहीं 2 क्वेश्चन है, ज्यादा मत करना, फिर वो तीसरे साल वाला जो आता है ना पेपर में, फिर वो कराएंगे, फिर उसके बाद रिटर्न डाउन वाले
रिटर्न डाउन मेथड वाला, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक अकाउंट वाला आना चाहिए, 1/4/16 को 2 बैंक अकाउंट से कितना रुपए 65,000 पहले वाले खरीदी। ये वाला देखना इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो अब क्या लग जाएगा, बस डेबिट टू 1/10/2017 तो इससे बाद आएगा ना, तो डेबिट लगाना इस अकाउंट में मत लगाना, लगेगा यहाँ बाय डेबिट लगाओ बेटे 65 का 10% 6,500 क्लोज कर दो जी। हिस्सा मिले रेट ले लो, हिस्सा मिले रेट क्या लेगी 1,400 ठीक है बेटे। आगे इसको भी क्लोज कर दो 6500 हम यहाँ पे गाइस ठीक बेटे। इसका ये कब क्लोज है 31/3/18 को, उससे पहले एक और खरीद रहे हैं, कितने की 1/10/17 में खरीद रहे हैं, कितने की कितना रुपए खरीद रहे हैं 70, ठीक है जी। और तो कुछ कर नहीं रहे इस साल, तो क्या लग जाएगा डेप्रिसिएशन 31/3/18 को बाई डेप्रिसिएशन पहले कितना लग जाएगा, पहले पे बेटे 65 पे लगाना, कितना 65। आगे से मैं मुश्किल पता लगा कब होता, जब भी होता है रिटर्न डाउन पहले बैठा है तो घटा के लगाते हैं, ठीक है बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। किस पे लगेगा बेटे दूसरी वाले पे 7,000 तो पूरे साल का ना लगेगा, कितने महीने का 6 महीने का 35। आगे समझे, और तो कुछ कर नहीं रहे क्लोज 1/35 कितना लिख देंगे 1/35 इससे मिलेगा ठीक है भाई, आया देख समझ में, क्लोज कर दो। ये अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है बेटे, ये तो आसान था, ये मेन है, पेपर में सिर्फ इसी साल का पूछेगा, ठीक है जी। चलो अब देखो क्या करा है, 1/4/18 को आपने मशीन बेची थी, कौन सी वाली मशीन का मतलब वही वैन, एम का मतलब है वैन, वैन 1 बेच दी, कितने रुपए की 45,000, ठीक है जी। कितने बेची थी 45। तो एक बात ना मशीन ये वैन बची कितने की 65 की थी, कितना डेप्ट लगाया पहले 65,000 में से 6500 लगाया, फिर कितना लगाया 6500 13 लगा, इस साल तो कुछ लगा नहीं 52 की रह गई, कितने रह गई 52 की। 13 क्या बताना भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन समझ में आया, जिस साल खरीदी थी जिस साल बेच रहे हैं उस डेट तक का सारा डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। कितने बेचिए बताना 45 की, 7 का क्या हो जाएगा ठीक है भाई, कर लो फिर। महीना बेटे देख लो एक बार, आज तक कितना डेप्ट लग चुका है 13, तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आया भी जाते नहीं है, यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने तारीख है यहाँ आ जाएगा 2
वैन अकाउंट, ठीक है जी। बेच दो बाय बैंक अकाउंट, कितने बेच दी बताना, ठीक है। लॉस कितने का होगा, एक अकाउंट वाला आता है ना, चलो बस हो गया, ठीक है भाई। और क्या कर रहे हैं, एक और एक 418 बस। अब क्या लगा दो डेप्रिसिएशन 31 तीनों में इसको, इस पे लग जाएगा बताना। दूसरी वैलिड, दूसरी कितने खरीदी थी आपने, 70 की, 70 का 10%। और कौन सी खरीदी थी आपने, तीसरी, एक 70 का 10%, 70,000, ठीक है। कितना रहा टोटल का, 17 और 7 24, 40,500, 40,500 में से 13 क्या कर दो माइनस, कितना आ गया 27,500, टू बैलेंस यहाँ है ना बेटे, यहाँ देख लो, यहाँ टोटल करोगे कितना आएगा, 170 और 135, कितना हो जाएगा 3,05,000। यहाँ भी लिखेंगे 3,00,000, इसमें से ऊपर वाला क्या कर दो माइनस, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये बच जाएगा आपका 70 और 170, 240 माइनस करोगे कितना है 240। अच्छा अब आपसे कोई पूछे दोनों मशीन कितने ही बची है, 240 में से 27,500 क्या कर दो माइनस, 3 12 500, 2 12 500 की बची है। आगे समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।